क्या यूपी इस बार परिवर्तन चाहते हैं, योगी जी को वापिस चाहते हैं? वो योगी जी को नहीं, अखिलेश जी को वापस। अखिलेश जी को साइकिल चलाना चाहते हैं जी, दौड़ेगी साइकिल, दौड़ेगी। अच्छा, कमल क्या मुरझा जाएगी इस बार? कमल टूट जाएगा, नीचे गिर जाएगा। क्यों भैया? योगी जी का कोई भी विकास नहीं, और सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। महंगाई इतने बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी प्रदेश में बढ़ती जा रही जब से भाजपा सरकार आई है। तो इसलिए बदलाव चाहते हैं। 10 में से कितना नंबर देंगे? 0। आप बताइए क्या चाहते हैं यूपी इस बार, युवा क्या चाहते हैं? युवा चाहते हैं मैम शिक्षा जो है इस बार मतलब 2 साल से स्कूल नहीं खुल रहे हैं, उससे मतलब स्कूल की शिक्षा मतलब हम लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, ऑनलाइन स्टडी उतनी बेहतर नहीं हो रही है, बच्चों के लिए परेशानी हो रही है। हम निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द स्कूल खुलें। स्कूल खुले। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? हम इस बार 10th में हैं। 10th में है, ठीक है। आप वोट देने नहीं जाते। आप भाई बताओ, क्या यूपी में योगी जी का कार्यकाल कैसा लग रहा है आपको? हमको बहुत खराब लग रहा है इस टाइम। और क्या, हम लोग की पढ़ाई बर्बाद जा रही है, हम लोग की मेहनत बर्बाद जा रही है, क्योंकि हम कोई भी हम लोग काम करना चाहते हैं तो समय से हमारा काम नहीं हो रहा है। कहीं लॉकडाउन लग रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, समय से स्कूल नहीं खुल रहे हैं, समय से हर चीज़ नहीं हो रहा है। हम लोग अपना ये चाहते हैं कि समय से हमारा काम भी हो तो हम लोग योगी का समर्थन दे भी सकते हैं। चलिए देखिए, आराम से आना। यहाँ पर थोड़ा सा बारिश की वजह से थोड़ा मुश्किल हो रहा है। हम और भी लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है भैया यूपी में योगी जी का कार्यकाल? बकवास। बकवास क्यों भैया? इतना विकास हो रहा है कह रहे हैं। कोई विकास नहीं हो रहा है। विकास पैदा ही नहीं हुआ या बड़ा नहीं हुआ? नहीं, ना बड़ा हुआ, ना पैदा हुआ, ना बड़ा हुआ। अच्छा, मोदी जी भी बनारस आके कह रहे हैं कि बहुत काम हुआ है। कह रहे हैं भाई, अब उनकी मनगढ़ंत कहानी आप स्थिति बनारस की देख लो ना। तो कितना नंबर देना चाहेंगे 10 में से? 0। 10 में से 0 देंगे। चलिए हम आगे चलते हैं, महिला से बात करते हैं, देखते हैं बात करते हैं नहीं करते। अच्छा, युवा है, चलिए बहुत अच्छी बात है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, पोस्ट ग्रेजुएट। अच्छा, अभी तो आप कॉलेज है। तो का पेपर तो फिर आप ये बताइए कि अभी तो आपको रोजगार भी चाहिएगा। जी बिल्कुल चाहिए। तो आप मुझे बताइए कि योगी जी का काम से कैसा लग रहा है? हमें नहीं पसंद है योगी जी का काम, बिल्कुल भी नहीं। 5 साल से कोई वैकेंसी नहीं निकाली। हम लोग 2016 में मतलब इंटरव्यू हुआ था, एग्जाम हो गया, सब कंप्लीट हो गया, फाइनल रिजल्ट नहीं दे रहे। 2016 की वैकेंसी है, 5 साल हो गया, धरने भी दे रहे हैं फिर भी नहीं दे रहे हैं। धरने भी दे रहे हैं आप? 2 बार देखने में तो बहुत छोटी लग रहे थे, मुझे लगा कोई क्लास में पढ़ती होंगी। अच्छा, धरने भी दे रहे हैं? 2 बार योगी जी नहीं दे चुके, सुनाई नहीं हो रही कुछ? बिल्कुल भी नहीं, कुछ नहीं। 5 साल से ऊपर हो रहा है, फाइनल रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। अच्छा, तो रोजगार बहुत बड़ी मुद्दा है फिर। बहुत बड़ा। अब उनका इलेक्शन होने वाला है तो वैकेंसी निकालने को तैयार है। 5 साल से सो रहे थे, अब होश आया है। अच्छा, कि सरकार तो कह रहे हैं कि नौकरी बहुत दे रहे हैं। वो दे रहे हैं ना, कहने के लिए आंगन पता ना किसको दे रहे हैं ये नहीं पता है ना। अच्छा, 6000 की नौकरी दी है, उसको भी ऐड कर दे रहे हैं कि हमने रोजगार दिया है। कौन कर रहा है? 6000 वाली जो ग्राम पंचायत सहायक में दिए हैं, आंगनबाड़ी में दिए हैं, ज्वाइनिंग हो गई, वो छोटी छोटी जॉब को भी जोड़ रहे हैं, कहीं से भी जोड़ के रोजगार इकट्ठा करे दे रहे हैं। कहाँ दिए है? आयोग से पूछे जाके, यूपी SSSC आयोग से पूछे कितना रोजगार दे दियो। 2016 का अभी तक फाइनल नहीं करवाए हो तो तुम और कौन सा रोजगार दे दिए? अच्छा, जो बड़े बड़े होर्डिंग लग रहे हैं वो क्या है फिर? सब कहने के लिए है, बस इलेक्शन का दिखावा है बस। अच्छा, दिखावा है। आप ये बता दीजिए कि 10 में से कितना नंबर देंगे? कोई तो अच्छा काम। 0 दे दिया। 0 देंगे। महिला के सम्मान में, भाजपा मैदान में, क्या महिला सुरक्षा में कैसा है यूपी? बिल्कुल भी नहीं है। क्या सुरक्षा है? कहने को तो कहते हैं महिला सशक्तिकरण, ये चला रहे वो चला रहे, पर क्या फायदा मिलता है? कोई सेफ है? अच्छा, और जो भी कांड होते हैं उनका कोई सल्यूशन निकलता है? कुछ भी नहीं हो रहा है। डबल इंजन का सरकार है, दौड़ना चाहिए था, नहीं दौड़ा। नहीं, तो कह रहे दौड़ते हैं पूरा। वो सिर्फ अपने लिए, अपनी बुराई कौन करेगा? वो तो कोई भी नहीं करता है। अच्छा, बढ़ाई कर रही है यानी कि आपका कहने का मतलब है? अपनी सरकार किसी की भी हो, अपनी बढ़ाई सब करते हैं, बुराई कोई नहीं करता। अपनी कमी अगर बता देगा, उसको खुद पता होगा हमारी कमी क्या है, तो सही नहीं कर। साइकिल क्यों चलाना चाहते हैं? सेहत बनाना चाहते हैं या और भी कोई कारण? साइकिल चलाने की कोई बात नहीं है, हम कोई पार्टिकुलर एक पार्टी के लिए नहीं है, बस जो सही है। अच्छा, आपने पहले बोले थे कि अखिलेश को चाहते हैं। हाँ, चाहते तो है। अखिलेश हो या यूपी में केजरीवाल आ जाए तो उनसे बेस्ट। केजरीवाल को चाहते हैं। इस बार आ तो रहे केजरीवाल। उन दोनों में से कोई भी आए। मैडम ये बताइए, महंगाई कैसा लग रहा है?
अरे महंगाई का तो पूछिए मत। सबसे ज़्यादा हम देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा शोषण तो पढ़े लिखे बच्चों का हो रहा है। पढ़े लिखे बच्चे तो कहीं के नहीं है, वो तो ना सड़क पे ठेला लगा सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। 5-5, 6-6 साल से हम खुद उसके शिकार हैं। 5-5, 6-6 साल हो गए हैं। अभी एक टीचर की इतनी भर्ती आएगी, उतनी भर्ती आएगी। बीएड करवा के इतने बच्चे बीएड करके रखे हैं, उनका सब भविष्य दांव पर लगा है, लेकिन कोई वैकेंसी नहीं आ रही। जो कितना करना पड़ रहा है आप लोगों को? कटौती बहुत ज़्यादा पढ़ाने की बताइए। 2 साल से स्कूल बंद है। इतने बड़े बड़े स्कूल, हमारा बच्चा बड़े स्कूल में पढ़ता है, LPS में पढ़ता है, लेकिन 1% का भी कोई वो नहीं फीस में कोई कटौती नहीं हुआ। बताया गया कि फीस में वृद्धि नहीं होगी, लेकिन सारे स्कूल वाले मनमानी करें। आप अभिभावक से पूछिए कि 2 साल वो किस तरह से अपने बच्चे की फीस भर रहे हैं। और जो सिलेंडर का रेट बढ़ रहा है, पेट्रोल डीजल का, खाने पीने का सामान, क्योंकि महिला बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। वो तो है ही, अब घर में हर चीज़ सोच सोच के करना पड़ता है। एक एक चीज़ के लिए अब अपना पेट काट काट के बच्चों को पढ़ाया जाता है। ना तो कोई स्कूलों पे कोई बाउंडेशन है कि उनको इससे ज़्यादा वो फीस नहीं ले सकते। स्कूल अपनी मनमानी करते हैं। जो इस बार कोरोना में जो लोग उस पीक पर परेशान हुए हैं, पूछिए जितना हॉस्पिटल वालों ने जितना लूटा, ऑक्सीजन के नाम पर 40-40, 50-50 हज़ार एक दिन का लिया। किसी की कोई लिमिट नहीं, जो जितना लूटना चाहे उतना लूट रहा, चाहे वो सरकार प्राइवेट अस्पताल हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो। सब अपनी मनमानी, किसी की कोई लिमिट ही नहीं है, कोई किस सीमा तक लूटे। अरे हमारी मम्मी बीमार थी, 40,000 एक दिन का ऑक्सीजन का ले रहे थे। बताइए कोरोना काल में। हाँ बताइए, आदमी इनको एक लिमिट देनी चाहिए ना हॉस्पिटल को कि आप इतने इससे ऊपर नहीं ले सकते थे, लेकिन नहीं, बिल्कुल सोए रहे सब। तो इस बार क्या यूपी में आप बदलाव चाहते हैं? हाँ बिल्कुल चाहते हैं। चाहते हैं? चाहते तो वैसे हम चाहते कि अखिलेश की सरकार है, लेकिन जो भी आती है सब सिर्फ अपना सोचते हैं, अपना पेट भरते हैं। बाकी जनता का वैसे तो असल में जनता का कोई सोचता ही नहीं। जनता जाए भाड़ में, उसकी जनता की जो समस्या वोट देने से पहले तो गली मोहल्ले में पहुंच जाते हैं ना। हाँ तब तो सब पहुंच जाते हैं, हर सब कुछ सुना जाता है। अभी देखिए पेट का एग्जाम करवा दिया, अब पता नहीं इसका देखो कितना वैकेंसी आएंगी। 24 लाख बच्चों का ये फॉर्म में इतना फॉर्म देते, फॉर्म में इतना पैसा कमा लेते, उसकी आधी की वैकेंसी नहीं लेते हैं। और जो वैकेंसी आती भी, हम खुद ही 5-5, 6-6 साल से हट के पढ़े। किसी का पेपर हुआ, किसी का पेपर नहीं हुआ, किसी का इंटरव्यू हो गया तो फाइनल रिजल्ट नहीं आया, फाइनल रिजल्ट आ गया तो ज्वाइनिंग नहीं हो रही। जब ये लोग चुनाव में आए थे तब तो सरकार नौकरी देने का बहुत वादा किया था, वादा पूरा नहीं किया। नहीं बिल्कुल नहीं किया। कागजों पे तो इतने लोगों को नौकरी देते, बोलते 4 लाख को इतना नौकरी मिल गई, इतने लाख को मिल गई। मुझे तो पता नहीं किसको ये राह चलते। अगर इतना नौकरी मिली होती ना तो ये गली चलते हर किसी को नौकरी 10 में से 100 में से तो 2-4 को तो मिली होती। तो 10 में से कितना नंबर देंगे योगी जी को? योगी जी को हम 2 नंबर देंगे बस। 2 नंबर देंगे। हाँ। 2 नंबर किस लिए दे रहे हैं ये भी बता दीजिए। वो भी उनके नेतृत्व के लिए बस। अच्छा बस इसीलिए, बाकी काम से खुश काम नहीं से है। नहीं। अच्छा काम से खुश नहीं है। हाँ जी भैया आइए, आइए भैया आइए। हाँ मैं उनसे भी पूछ लूँगी, आप भी बताइए। हाँ इधर आइए, साइड में आइए, रोड पे नहीं। हाँ जी भैया ये बताइए कि योगी जी का कार्यकाल आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। ये बताइए कि कैसा, क्या क्या काम अच्छा लग रहा है आपको? इधर आ जाइए। जो एक्शन ये यूपी सरकार में ले रहे हैं योगी जी, उनसे अच्छा एक्शन तो कोई आज तक ले ही नहीं पाया। अच्छा और क्या, तो कितना नंबर देना चाहेंगे? 100 में 100 नंबर योगी जी को। 100 नंबर। 10 नंबर बोले तो 10 नंबर कैसे दे दें? 10 में से 10 में से हाँ 10 में से कितना नंबर देंगे? 10 में 10 देंगे। 10 में से 10 देंगे। अच्छा ये बता दीजिए 10 में से 10 मुझे 3 काम चाहिए योगी जी का जो आपको और बहुत मेरा पसंद नाम आए। राजेंद्र यादव है, मैं पक्का जो है भाजपाई हूँ। अच्छा हाँ। कोई बात नहीं, कोई भी पार्टी को आप सपोर्ट कर सकते हैं। यादव में ये है, चाहे कोई यादव भले ही मेरे ऊपर नाराज हो जाए, यादव सरकार अगर होती है तो वो साला साइकिल में भी हूटर लगा लेता है। अच्छा हाँ। अच्छा ये बता दीजिए योगी जी को इतना पसंद है, 10 में से 10, 100 में से 100 दे रहे हैं। हाँ। तो आप मुझे ये बता दीजिए काम क्या क्या पसंद आया? काम बहुत अच्छा, हाँ? इतना काम चल रहा है, इतना 3 काम ही चाहिए, मैं जानना चाहती हूँ 3 काम जो आपको बहुत पसंद है। बहुत पसंद है काम, बहुत विकास का काम कर रहे हैं योगी जी। तो बता तो दीजिए भैया, नहीं बता पाएंगे। अरे मेट्रो याद नहीं चल है। रही है, उन्हीं की तो देन है। अच्छा ये तो अखिलेश जी ने करा अरे था, तुम फिर उसको कहा आगे तो वही बढ़ाए हैं। अच्छा ठीक है, बता नहीं पा रहे। ठीक है आप बताइए ना अंकल जी। हाँ हम आपसे उनसे भी बात करेंगे। बताइए योगी जी के कार्यकाल को देखते हुए कितना नंबर देंगे योगी जी को 10 में से? 10 में से 2 नंबर। 8 नंबर काट दिया आपने? 8 नंबर क्यों काट दिया अंकल? क्योंकि हम लोग ट्रांसपोर्ट लाइन से जुड़े हुए हैं। हाँ।
उनका कोई रेशियो नहीं है कि अंडर लोड चले या ओवरलोड चले। अच्छा। अगर वो अंडर लोड चलाना चाहते हैं तो जहाँ से माल मिलता है हम लोगों का गिट्टी मोहरन वहीं टाइट करे। जो 15-15 आरटीओ लखनऊ में लगाए हुए हैं, जो सरकार का पब्लिक का डीजल और तनख्वाह में पैसा खर्चा कर रहे हैं, वहीं पर लगा दे आरटीओ की डिप्टी, जहाँ से माल लोड होता है या उन्हीं को टाइट करे कि हम ओवरलोड नहीं देंगे। अच्छा। अगर वहीं से ओवरलोड ना मिले तो ट्रांसपोर्टर लाए कैसे? कोई अंडर लोड लाता है, कोई ओवरलोड लाता है। अंडर लोड माल लेकर के आए तो उसमें कुछ बचता नहीं, घर से जाता। अगर ओवरलोड लाए तो वहाँ पर जो है कि गाड़ियाँ निकल करके आकर लखनऊ में आरटीओ चालान कर देता है। अच्छा, ये काम है, ये बात हो रही है। तो कितना आप 2 नंबर दे रहे हैं, हाँ। तो बाकी 8 नंबर काट दिए हैं। हाँ। तो परिवर्तन चाहते हैं क्या यूपी में? हाँ, परिवर्तन तो होना चाहिए। परिवर्तन में किसको चाहते हैं? अखिलेश यादव को। साइकिल चलाने का इरादा है? साइकिल चलाने का इरादा। तो पेट्रोल महंगा हो गया इसीलिए चाहते हैं? नहीं, पेट्रोल वट्रोल का नहीं चाहिए। मेन रोजी, जिससे आदमी की रोजी रोटी चलती है, हाँ। वही अगर नहीं चलेगा तो क्या होगा। अच्छा, इसीलिए आप साइकिल चलाएंगे इस बार? हाँ, हाँ अंकल जी, साइकिल चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल आपसे। आप बताइए क्या चाहते हैं, कमल खिलेगा, साइकिल चलेगी या हाथी आएगा? 2022 में बहुत बड़ा खेला होने जा रहा है। 22 में 22 खेल। अच्छा, 22 के 22 में क्यों भैया, कैसा खेला लग रहा है आपको? क्योंकि इस बार समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। अच्छा, ये बात है। तो योगी जी का कार्यकाल से आप खुश नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई काम नहीं है जमीन पे योगी जी का। अच्छा, जमीन पे नहीं हो रहे? कुछ नहीं हो रहा है। क्या दावा तो हो रहा है कि बहुत काम हो रहा वो है? सिर्फ दावा ही हो रहा है, कागजों पे हो रहा है, जमीन पे कुछ भी काम नहीं है। अच्छा, समाजवादी पार्टी आप कह रहे बहुमत के साथ आएंगे, तो किस लिए लाने वाले हैं, क्या मुद्दे के साथ लाने वाले हैं? विकास के मुद्दे पिछली सरकार में देख लीजिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा कितने काम कराए गए। लखनऊ में ही देख लीजिए, मेट्रो, स्टेडियम, सारे काम हुए। इनकी सरकार का एक काम गिना दीजिए कोई। इन्होंने तो होर्डिंग में बहुत दावा हो रहा है। बस वो देखिए, भारत नंबर 1 दिखा रहे हैं। अभी देखिए, जैसे गड्ढा मुक्त की बात कर रहे थे, देखिए यूपी गड्ढा युक्त हो गई है। देखिए हाईवे का क्या हाल है। प्रधानमंत्री जी आते वानारस, वो भी कह रहे हैं कि काम बहुत हुआ है। अमित शाह आते लखनऊ, वो भी कह रहे हैं तो बहुत काम हुआ। एक काम बताए ना, कोई काम हुआ जमीन पे? अच्छा, बता नहीं, काम नहीं हुआ आपकी? कुछ भी नहीं हुआ। 10 में से कितना नंबर? उनका कोई नंबर ही नहीं, गिनती में नहीं, लाइन में नहीं है। अच्छा, लाइन में नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, लाइन से एक आउट कर दिया है। आप बताइए भैया, कितना नंबर देंगे योगी जी को कार्यकाल को? 0 देंगे, 0। आप भी 0? कोई भी युवा नौकरी नहीं पाया है। अच्छा, रोजगार बहुत बड़े मुद्दा है। बहुत बड़ा मुद्दा। वादा तो क्या था रोजगार देने का? कुछ नहीं दिया, खाली सब मनरेगा में 200 दे रहे हैं, उसको दे रहे हैं, सब वही दिखा रहे हैं, पेपरबाजी कर रहे हैं बस। क्या सरकार किसको लाने वाले हैं? अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव। साइकिल चलाने का इरादा है? साइकिल चलाने का इरादा है या कमल खिलेगा इस बार? साइकिल जी। पेट्रोल महंगा हो गया इसीलिए? बहुत ज्यादा आसमान छू रहा अच्छा, इस बार है। शहद भी बनेगा और साइकिल भी चलेगी। जी। हाँ? अच्छा, इसीलिए चाहते हैं। तो योगी जी को कितना नंबर देंगे? योगी जी का नंबर ही नहीं है। नंबर ही नहीं है। कुछ तो अच्छा नहीं, हुआ होगा, कह रहे हैं कुछ कि नहीं। पुलिस प्रशासन बहुत अच्छा हो गया, गुंडागर्दी खत्म हो गई। उनके राज में बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, बहुत ज़्यादा गुंडाई बहुत बढ़ रही है। सभी जितने लोग हैं बहुत डरे हुए हैं। प्रदेश की जनता गुंडागर्दी खत्म हो गई कह रहे थे। खत्म नहीं हुई और बढ़ गई है। बढ़ गए हैं। जी। स्मार्ट सिटी बन रहे हैं। आप स्मार्ट कह रहे सिटी कहाँ है? कहीं भी नहीं। होर्डिंग में तो है। कहीं भी नहीं। होल्डिंग बस वो कागजों में दिखेगा, एयरपोर्ट भी बन होल्डिंग पे रहे। दिखेगी और कहीं नहीं दिखेगी। फिल्म पे सिटी आ रहे दिखेगी। कुछ नहीं बनेगा, सिर्फ कागजों पे। उनकी सिर्फ जो है नीयत सिर्फ कागजों पे रहती है बस। अच्छा, ठीक है। हम चलिए और भी भैया लोगों से। भैया आप बताइए, योगी जी के कार्यकाल कैसा लग रहा है आपको? नहीं पता। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, बात करने की कोशिश करेंगे। देखना, ध्यान से आना। भैया आप लोग बताइए, आप ये बता दीजिए कि योगी जी के कार्यकाल से कितना खुश है आप? अब यहाँ कोई काम तो लखनऊ में तो नहीं हुआ है, और बाकी डीजल उजल इतना महंगा हो चुका है कि आदमी की पैदावारी ना के बराबर हो गया। महंगाई चरम पे जा रही है। महंगाई अगर रोक नहीं पा रहे हैं तो फेल हैं ये। स्मार्ट सिटी नहीं बन रहा? कहाँ स्मार्ट सिटी में? वोटिंग में स्मार्ट सिटी बताया जा रहा है। तो स्मार्ट सिटी तो अखिलेश यादव ये जो कर गए थे पूरा। अच्छा, और क्या स्मार्ट सिटी नहीं बन रहे? कहाँ बनना है? योगी जी बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा रहे कि स्मार्ट सिटी बन रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, मुफ्त टीका, कुछ नहीं। जिनके रोजगार थे रोजगार छिन गए, जिनकी रोजी रोटी चलती रोजी रोटी बंद हो गई लोगों की। तो कितना नंबर देंगे?
10 में से? अरे 10 में एक तो देने नहीं देंगे। एक देंगे? हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक किस बात के लिए दे रहे? कुछ तो अच्छा किया। अरे अब राम मंदिर के लिए। हाँ? राम मंदिर के लिए। राम मंदिर के लिए। अच्छा, इसीलिए 1 नंबर। आप भी 1 नंबर ही दे रहे हैं 10 में से? 2 नंबर। आप 2 नंबर। 2 नंबर क्यों बढ़ गया आपका? 1 नंबर बन गया सर से, कोई कारण? राम मंदिर के लिए। अच्छा, राम मंदिर के लिए 2 नंबर देंगे, बाकी नंबर 8 नंबर काट दिया आपने। तो 2022 में क्या बदलाव चाहते हैं? हम बदलाव तो कौन आने वाले हैं? अखिलेश यादव आएंगे। साइकिल चलेगी इस हाँ, बार? साइकिल। आप भी साइकिल चलाएंगे? साइकिल, हाँ, चलेगी। साइकिल चलेगी। आप भी साइकिल चलाएंगे? नहीं, साइकिल तो नहीं चलाएंगे तो खिलाएंगे कमल का फूल। अच्छा, कमल खिलेंगे। बिल्कुल। अच्छा, कमल खिलेंगे, लेकिन आप कह रहे हैं काम ही नहीं हुआ। काम नहीं हुआ तो कहेंगे तो भाई, ऐसा थोड़ा है कि मतलब 5 साल हमारा फिर से कोई मौका अगर देना चाहते काम नहीं मौका देना चाहते हैं? मौका भी फिर देंगे। अच्छा, बिल्कुल देंगे। काम नहीं हो तब भी मौका देंगे? मौका देंगे। अच्छा, आप भी मौका देना चाहेंगे? हाँ, मौका देंगे। मौका देंगे। मौका देना चाहते हैं। क्या आप भी योगी जी को फिर से 5 साल देना चाहते हैं? फुल सपोर्ट। फुल सपोर्ट में? क्यों भाई, क्या अच्छा लग रहा है योगी जी में? वो हिंदुत्व को आगे बढ़ाते हैं और हमारे राम मंदिर पे फुल सपोर्ट करा उन्होंने। हर चीज़ में सपोर्ट करते आए हैं। काम उनसे देर से होता है लेकिन मजबूत होता है। मजबूत होता है। तो आप इसी वजह से 10 में से कितना नंबर देंगे? 10 में से 10। 10 में से 10। अच्छा, आपने बोला कि हिंदुत्व को आगे बढ़ाते हैं, राम मंदिर बने हैं, ठीक है, इसलिए आप चाहते हैं। क्या रोजगार मिल पा रहे हैं आप लोगों को? रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं। रोजगार उनके लिए नहीं मिल पा रहा है जो जिनको कोई नॉलेज नहीं है, जिनके अंदर कुछ हुनर नहीं है। लेकिन हम लोग भी हैं। हम लोग भी अभी, मेरे भी 18 ईयर्स ओल्ड है मेरी एज है, लेकिन तब भी हम कहीं ना कहीं से हम लोग हाथ पैर मार रहे हैं। ये तो बहाने है कि रोजगार नहीं मिल रहा है या ऐसा है वैसा है। कितना प्रोटेस्ट हो रहा है, टीचर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इतना दावा हो, जिस तरीके से दावा कह रहे हैं उस तरीके से रोजगार नहीं मिल पा रहे। जी, सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें नहीं सही हैं लेकिन कुछ चीज़ें बहुत सही हैं। अब जैसे बाहर इतना बड़ा दंगा हो रहा है और जब्त हो रहे हैं। कहाँ दंगा हो रहा है? अरे देखा नहीं आपने वहाँ पे अफगानिस्तान में पूरा? क्या मतलब है हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान में कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये लोग ऐसे लोग हैं यहाँ पे कि लोग डरते हैं। हमारे भारतीय वहाँ फंसे थे तब भी लौट के यहाँ पे आ गए। क्यों? डर था कि योगी जी, मोदी जी हैं। अगर हमारी सेना की बात करें, हमारी सेना बहुत मजबूत है। जी, हमारी सेना बहुत मजबूत है। हमारी सेना बहुत मजबूत है। वहाँ पर हो रहा है, अफगानिस्तान की बात कह रहे हैं। जी जी, है ना, तालिबान की बात कह रहे हैं। तो ऐसा क्यों लग रहा है कि हिंदुस्तान में आप कह रहे हैं कि बाहर हो रहा है, तो बाहर हमें हिंदुस्तान से क्या मतलब है? हिंदुस्तान से मतलब नहीं, लेकिन हम लोग के अंदर भी एक भावना से थी, क्या हम लोग के यहाँ ऐसा हो सकता है? हम लोग के अंदर भी एक बार ये चीज़ देखने के बाद एक डर बन जाता है कि क्या हो सकता है ऐसा। तो लेकिन हम लोग के पास ऐसी सेना है, ऐसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी हैं जिनसे प्रधानमंत्री आए हैं 2014 में। अगर बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो ये आए हैं 2017 में। उससे पहले हमारी सेना ने शायद 65 की बात करें, 71 की बात करें तब भी, या कारगिल की बात करें तब भी, अटल बिहारी वाजपेयी जी जब थे तब भी तो हमारी सेना मजबूत है, सबको मुँह तोड़ जवाब दिया। जी, वो तो बात आपकी सही है, लेकिन अभी भी और मजबूत हो गई है मेरे हिसाब से। और मजबूत हो गई है। मजबूत हो गए? जी, और मजबूत हो गया।